आज की संध्या का जितना शानदार आगाज भाई ब्रजेन जी ने किया है, उतना शानदार आगाज किसी और के द्वारा संभव नहीं था। माँ सरस्वती की कृपा है आप पर। अब मैं आवाज दे रहा हूँ आदरणीय हरे कृष्ण जी को, जिनकी आवाज सुनते ही आप सब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये हमारे बीच के वो नगीने हैं, हम सबके साथ आने से ही हमारे आरंभिक आगाज संस्था का खूबसूरती भी बढ़ गई है और इसका वैल्यू भी बढ़ गया, मूल्यवान भी हो गई संस्था और शानदार भी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आरंभिक आगाज गुलिस्तान गोरखपुर के तत्वावधान में आयोजित इस कवि सम्मेलन मुशायरे में उपस्थित शहर के गणमान्य जन की उपस्थिति, जो साहित्यिक, राजनैतिक और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े बहुत ही महनीय लोग यहां पधारे हैं। समवेत रूप से मैं इस संस्था की तरफ से आप सबका सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम अभी अनौपचारिक रूप से चल रहा है। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय जगदीश पांडे जी भोजपुरी भाषा को इस पूर्वांचल ही नहीं, इस प्रदेश ही नहीं, अपितु प्रदेश के बाहर विदेशों में भी जिस तरह से भोजपुरी की थाती को संजोकर उसे सजाने, संवारने और बढ़ाने का कोई कार्य कर रहा है, इस शहर के बहुत ही महनीय अंतरराष्ट्रीय लोक गायक आदरणीय राकेश श्रीवास्तव भैया की भी गर्मामय उपस्थिति है। मैं आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छे उद्घोषक आदरणीय नागेंद्र पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। यदि शैक्षणिक संस्थानों में प्रधानाचार्यों की बात हो तो मुझे लगता है कि इस परिक्षेत्र ही नहीं, प्रदेश में जिस जिंदा दिली के साथ अपने शिक्षकों, छोटे भाइयों के साथ कदम ताल मिलाकर उनका उत्साहवर्धन करने का यदि कोई व्यक्तित्व कार्य करता है तो वो नाम है डॉक्टर दीनबंधु शुक्ल जी की गर्मामय उपस्थिति है, जो इस आयोजन में बहुत ही प्रमुख रूप से उनकी भूमिका है। साहित्यिक क्षेत्रों से बहुत डॉक्टर जयप्रकाश मणि जी, अन्य हमारे बहुत शैक्षणिक संस्थानों के लोग, आदरणीय अखिलेश ओझा जी, जिन लोगों के इस भगीरथ प्रयास से इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, डॉक्टर जितेंद्र मिश्र जी, आदरणीय प्रेमनाथ जी, आदरणीय विवेकानंद जी, अजय कुमार जी, और जिनके कंधों पर इस महनीय कार्यक्रम की बड़ी जिम्मेदारी है, आदरणीय प्रदीप मिश्र जी के साथ साथ हमारे साहित्यिक जगत की बहुत ही वरेण्य कवित्री गण भी यहां उपस्थित हैं। अन्य विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के हमारे आचार्यगण और प्रधानाचार्य बंधु, शिक्षक गण यहां उपस्थित हैं। समवेत रूप से आप सभी का मैं आज के इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जिस समारोह में आप सभी उपस्थित हैं, कविता युगीन संदर्भों का दस्तावेज होती है। हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं के रचनाकार अपनी लेखनी को समर्थ स्वरूप प्रदान करते हुए शब्द शब्द को सामयिक मानसिक आंदोलन के रूप में पिरोकर वेदना जीवन के अनिवार्य तत्व को तथा हृदय सत्ता को, सुंदर तत्व को सजीवता प्रदान करती है। उनकी रागात्मक वृत्ति की नवल पीठिका पर विरह और मिलन दोनों का मणिकांचन संयोग एक साथ संगुफित होकर सहज अभिव्यक्ति पाता है। आज आपके इस मंच पर देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार यहां शहर में आपके उपस्थित हो चुके हैं। बहुत ही जल्द इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। मैं संस्था से जुड़े
अपने प्रमुख मेहनी साथियों से अनुरोध करूंगा कि यदि साहित्यकार बंधु हमारे उपस्थित हो चुके हों, जिन लोगों ने आपके समय सारणी के अनुसार समय दिया है, निश्चित तौर पर यदि कहीं कोई बड़ा अवरोध ना हो तो इस कार्यक्रम को समय से प्रारंभ कराने की कृपा करें। समवेत रूप से जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप सबके स्वागत में 4 पंक्तियां निवेदित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप आए हैं इसका असर देखिए, आप आए हैं इसका असर देखिए, जगमगा सा गया ये शहर देखिए, और मन मगन हो रहा नैन नर्तन करे, मन मगन हो रहा नैन नर्तन करे, आप ही पे है सबकी नजर देखिए, आप ही पे है सबकी नजर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।